हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल अष्टू फलक में। आज मैं आपके लिए नवोदय विद्यालय परीक्षा हेतु 20 मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। ये प्रश्न हूबहू तो आपके परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इतना तय है कि इन 20 प्रश्नों से आपको काफ़ी सहायता मिलेगा, क्योंकि मैंने 3 से 4 दिन में ये 20 प्रश्नों को कलेक्ट किया है। ये प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन इतना तो तय है कि इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, या हो सकता है ये भी पूछे जाए। तो देखिए, 20 प्रश्न आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। प्रश्न संख्या 1 में है, देखिए 1/10 जोड़ 11/100 जोड़ 111/1000 का समतुल्य दशमलव संख्या है। मतलब इसको हल करके दशमलव में आपको उत्तर देना है। इसमें जो 4 विकल्प होते हैं, विकल्प हमने नहीं लिखा है, क्योंकि विकल्प लिखने से, क्योंकि डिजिटल बोर्ड मेरे पास है नहीं, कॉपी में लिखता हूँ। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करके आपको उत्तर दे रहा हूँ। देखिए 1/10 जोड़ 11/100 जोड़ 111/1000। चलिए इसका आप सबसे पहले नीचे वाला का क्या लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम आपको जानना पड़ेगा। देखिए एलसीएम जो होता है ये 10 का गुणज है। कोई भी संख्या का आप यदि एलसीएम निकालेंगे, वो अगर उन्हीं में से किसी एक संख्या का गुणज हो, तो जो सबसे बड़ी संख्या है वही इसका एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1000। 10 से इसको भाग देंगे तो 1000 को 10 से भाग देंगे तो 1 जीरो खत्म हो जाएगा, 100 बचेगा। उस 100 से हम 1 को गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। फिर 100 से 1000 को भाग देंगे तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 10 बचेगा। 11 से गुना करेंगे तो ये 110 हो जाएगा। फिर एक यहाँ देखिए 1000 है, 1000 से 1000 को भाग दे देंगे तो 1 हो जाएगा। 1 से 111 को गुना करेंगे तो 111 हो जाएगा। चलिए इसको आप ऊपर वाले को हम जोड़ देते हैं। ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो 100 और 110 210, 210 और 100 310 और 11 321 हो जाएगा। 321/1000। चलिए इसको दशमलव में कैसे करना है। देखिए 1 पर 3 जीरो है, सीधे किसी भी संख्या के सबसे अंतिम में दशमलव छुपा हुआ रहता है, यानी यहाँ दशमलव छुपा हुआ है। तो ये दशमलव, ये 3 जीरो हटने से यहाँ से खिसक करके 3 अंक बाईं ओर आ जाएगा। 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि जीरो आगे में अपने से डाल देंगे, 0.321, ये इसका आंसर हो गया। देखिए यही ट्रिक है, दशमलव को बैठाने में ही ट्रिक है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। प्रश्न संख्या 2 में है, राहुल एक टीवी को 3000 रुपये में खरीदा। वह उसकी मुरम्मत में 300 रुपया खर्च किया। यदि वो 3500 रुपया में टीवी को बेचा तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए टीवी का क्रय मूल्य कितना है, 3000 नहीं है, बल्कि 3000 प्लस 300, चूँकि 300 उसमें और भी उसने मुरम्मत करने में खर्च किया है। तो क्रय मूल्य हो गया मेरे पास, क्रय मूल्य हो गया 3000 प्लस 300 बराबर हो गया 3300। और विक्रय मूल्य हो गया कितना, विक्रय मूल्य हो गया 3500। अब देखिए इसको हम घटा देंगे। देखिए आप प्रोसेस से नहीं बनाएंगे, आपको केवल उत्तर निकालना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। लाभ घटा दीजिए, 3500 माइनस 3300 बराबर 200। तो हमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला याद रखेंगे, ये होता है लाभ गुना 100/क्रय मूल्य यानी सीपी। तो लाभ है कितना, 200 गुना 100/क्रय मूल्य है 3300। चलिए इसको हम काट देंगे तो आंसर निकल जाएगा। चलिए काट देते हैं इसको हम, इसको भी काट दिए, 2 जीरो से काट दिए, 2 को रहने दीजिए। 200/33, 200/33 प्रतिशत। देखिए यही ऑप्शन में दिया हुआ है, इसी को आप आंसर कर देंगे। अन्यथा दशमलव रहे तो भाग में आप दशमलव में कर देंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में यही दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में है, एक आदमी 800 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। 3.5 यानी 3 पूर्णांक 1/2, ये हो गया 3.5। 3.5 वर्ष बाद उसे कुल कितनी राशि वापस करना होगा। तो देखिए 800 रुपया उसने उधार लिया, तो मूलधन कितना हो गया, मूलधन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, वो हो गया 800, मूलधन हो गया 800। अच्छा, दर हो गया 5% और समय हो गया 3.5 वर्ष, मतलब 3 दूना 6 और 1 7/2, ये हो गया समय। आपको निकालना है क्या, पहले ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकाल लेंगे आप। ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। PRT मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, ये शॉर्टकट में ये फॉर्मूला है।
तो हो गया कितना 800 गुना 5 गुना 7, 7/2 है तो बटे 100 होता है। तो ये 2 को आप यहाँ लिख देंगे, ये 0 0 कट गया। अब बच गया क्या 2 चौक 8, तो 5 चौक 20, 20 7 140, 140 हो गया ब्याज। अब उसे जो वापस करना है, ये ब्याज भी वापस करना है और ये 800 रुपया जो लिया था वो भी वापस करना है। तो मूलधन और ब्याज का संयुक्त रूप को मिश्रधन कहा जाता है, यानी मिश्रधन उसे वापस करना है। मिश्रधन हो गया 800 + 140 बराबर 940, यानी 800 रुपया लिया तो उसे आप 940 रुपया वापस करना है। चलिए अगला प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। देखिए प्रश्न संख्या 4 में है 12 और 15 का समापवर्तक यानी कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। तो अपवर्तक सबसे पहले आप निकाल लीजिए। अपवर्तक का मतलब फैक्टर। 12 का क्या फैक्टर होता है? 12 का फैक्टर होता है 1 से भाग लगेगा, 1 से सभी संख्या भाग लगता है, 1 सभी संख्याओं का फैक्टर है, अपवर्तक है। 2 6 के 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 12 के 12। एक और स्वयं वो संख्या अपवर्तक होता ही है, बीच में आप खुद के निकाल लेंगे। अब 15 का अपवर्तक निकालते हैं। सबसे पहले हम 1 ले लेंगे। 1 तो सभी संख्याओं में होगा, 2 से भाग नहीं लगेगा। 3 5 15, 3 से भाग लगता है, 4 से नहीं लगेगा। 5 तिया 15, 5 से लग रहा है। उसके बाद 6 से नहीं लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, 8 से नहीं लगेगा, सीधे 15 कर देंगे हम। चलिए अब सम अपवर्तक मतलब समान अपवर्तक, दोनों में कौन कौन संख्या समान है? देखिए ये 1 समान है तो यहाँ लिखिए आप क्या समापवर्तक, समापवर्तक या कॉमन फैक्टर। एक तो 1 हो गया। उसके बाद देखिए 3 मैचिंग कर रहा है इसमें, तो अब 3 ले लीजिए। देखिए 3 भी मैचिंग आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है। उसके बाद और कोई संख्या ऊपर नीचे मिलान हो रहा है, यानी कोई संख्या ऐसा है जो दोनों में है, तो और कोई एक संख्या नहीं है ऐसा। तो चलिए इसका समापवर्तक 1 और 3 हो गया। चलिए अगला प्रश्न में हम चलते हैं। अगला प्रश्न है 18 और 24 का समापवर्तय यानी कॉमन मल्टीपुल निकालना है। ये देखिए समापवर्तक था ऊपर में, यह वर्तय मतलब मल्टीपुल, वहाँ था फैक्टर, यहाँ है मल्टीपुल। तो 18 और 24 का मल्टीपुल आप कैसे निकालेंगे? देखिए 18 का आप पहाड़ा जानते हैं, 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72। अभी इसको अभी छोड़ देते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। फिर 24 का भी हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 24 से 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ मिलान हो गया 72, इसका मतलब 72 दोनों में है, तो इसका समापवर्तय यानी समान अपवर्तय कॉमन मल्टीपुल पहली संख्या क्या हो गया इसका 72। जब पहली संख्या निकल गया तो जो दूसरी संख्या होगा ठीक 72 का दोगुना हो जाएगा। आप याद रखेंगे इस चीज़ को। एक संख्या मिल गया, आप आगे आपको नहीं निकालना है, साफ इसका दोगुना कर देंगे। 72 दूना कितना होता है? 70 दूना 140, 2 दूना 4, 144 हो जाएगा। और 72 तिया कितना हो गया? देखिए 7 तिया 21, 210 हो जाएगा। और 2 तिया 6 यानी 216 हो जाएगा। अगली संख्या हो जाएगा 216। अब इसी तरह से आप 3 संख्या निकल करके आप यहाँ डॉट डॉट मार देंगे। इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। इस प्रश्न में कहा गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल। तो ये जो कॉमन मल्टीपुल आपको प्राप्त हुआ इसमें लोएस्ट कौन है यानी लघुत्तम कौन है? लघुत्तम 72 है, तो आंसर में आप 72 को ऑप्शन मानेंगे। ये 72 आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 6 में है 4 संख्याओं का औसत 30 है, यदि पहली 3 संख्याओं का योग 85 है तो चौथी संख्या क्या है? देखिए 4 संख्याओं का वैल्यू कितना है वो आप निकाल लीजिए। 4 संख्याओं का मान, कुल मान कितना हो जाएगा? 30 औसत है इसका, तो 30 गुना 4, 4 तिया 12, 120 हो जाएगा। अच्छा पहली 3 संख्या जो है 85 है, तो पहली 3 संख्या 85 है तो चौथी संख्या क्या है? तो चौथी संख्या के लिए आप क्या करेंगे? ये जो 4 संख्या का कुल मान 120 है, 120 से आप ये पहली 3 संख्या 85 जो है उसको घटा देंगे, तो वो चौथी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगा। 10 से 5 चला जाएगा 5। उसके बाद यहाँ बचा 1, 11 से 8 चले गया 3, यानी चौथी संख्या क्या है? 35 है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग प्रश्न संख्या 7 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 में है एक सैनिक छावनी में 550 सैनिकों के लिए 14 दिन का खाद्य सामग्री था। यदि 700 सैनिक छावनी में आ गए तो वो खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगा? देखिए वहाँ जो संभावित खाद्य सामग्री था वो 550 सैनिक के लिए था और कितने दिन के लिए था? 14 दिन के लिए।
अब देखिए 550, इसको आप एक एक नियम से बना दीजिए, आसानी पड़ेगा। 550 सैनिक के लिए वो खाद्य सामग्री कितना चलता, 14 दिन चलता, क्योंकि 550 सैनिक के लिए खाद्य सामग्री, चलिए शॉर्टकट में मैं बना देता हूँ। खाद्य सामग्री, आप ये सबको लिखेंगे नहीं, आप सीधे आंसर बनाएंगे। खाद्य सामग्री कितना, 14 दिन, ये 14 दिन चलेगा। एक में निकाल लीजिए, 550 सैनिक यदि कुछ सामग्रियों को 14 दिन तक खाएगा तो आप एक सैनिक को खिलाना है, तो स्पष्ट है कि एक सैनिक 14 दिन में नहीं बल्कि बहुत दिन तक खाएगा। कितना दिन तक खाएगा हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन यह संख्या बढ़ रहा है। जब भी संख्या बढ़े तो आप ये चीज़ ध्यान देंगे कि यहाँ पर 14/550 नहीं करेंगे बल्कि 14 गुना 550 कर देंगे आप। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यानी एक करने के बाद यदि यहाँ पर वृद्धि हो संख्या में तो आपको यहाँ गुना करना है। तो स्पष्ट है 550 सैनिक 14 दिन खाएगा, तो आप एक ही सैनिक को हम उस 56 में घुसा दिए, तो स्पष्ट है कि अभी वो तो 14 दिन में खा के ख़त्म नहीं कर पाएगा, उसको ज़्यादा दिन तक खाना पड़ेगा। तो ज़्यादा जूही हो जाए तो यहाँ पर गुना कर दें। इसलिए कितना सैनिक के लिए है, 700 सैनिक। उस 56 में आप 700 सैनिक आते हैं, 550 नहीं, तो आप कर देंगे 14 गुना 550 बटे 700। चलिए इसको हम लोग काट देते हैं। 14 5 0 0 पहले हम काट दिए, 14 5 70, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी 11 दिन तक चलेगा। 11 दिन इसका उत्तर निकल गया। ये प्रश्न संख्या 5 में है, एक टेबल 3 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा है। इस टेबल के किनारों से अल्युमिनियम की पट्टी चढ़ानी है, पट्टी की लंबाई क्या है। देखिए मान लिया कि ये टेबल है, चलिए ये टेबल है, तो आप पट्टी तो यहाँ से आप चढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे करके चढ़ाएंगे, तो ये पट्टी की लंबाई कितनी होगी। इसका मतलब ये हो गया कि टेबल जो होता है, आप ये ध्यान देंगे, टेबल आयताकार है, ये आयताकार है। इसका लंबाई कितना है, 3 मीटर है और चौड़ाई 2 मीटर है। तो 2 मीटर और 3 मीटर है, 3 मीटर, यहाँ भी 3 मीटर होगा, चूँकि आयत की लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। 3 और 3 6, 2 और 2 4, 6 4 10। इसका आप क्या निकले, परिमाप निकाल लीजिए, परिमिति या परिमाप। परिमाप कितना हो जाएगा, सीधे आप निकाल सकते हैं जोड़ करके, यानी तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका फॉर्मूला होता है। 2 इंटू लंबाई है 3 प्लस चौड़ाई है 2, 3 2 5, 5 दूनी 10। चलिए 10 इसका परिमाप हो जाएगा। इसका मतलब 10 मीटर लंबा जो वो पट्टी लेगी, 10 मीटर लंबी, यही उत्तर निकल गया। यानी परिमिति निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दी हुई संख्या श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। देखिए इसका अगली संख्या क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 से इसको गुना किए, 2 गुना 3 बराबर 6, 6 गुना 4 बराबर 24, 24 गुना 5 बराबर 120। देखिए इसी हिसाब से चल रहा है, पहले हम 3 से गुना किए, फिर 4 से गुना किए, फिर 24 को 5 से गुना किए, अब 120 को हम किससे गुना कर देंगे, 120 को अब हम गुना कर देंगे 6 से, तो कितना हो जाएगा, 12 6 के 72, 720। देखिए ये 720 मिलान हुआ आपका। अब हम क्या करेंगे, 720 को हम करेंगे 7 से गुना कर देंगे, तो इसको गुना कर देते हैं। 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 और 7 7 49 और 1 50, 1 0 तो 1 0 बढ़ा दिए, यानी 50 40। ये इसका आंसर हो गया। अगला सीरीज का यही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 में है, 7 2 4 0 और 8 से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाएं। तो देखिए जब भी बड़ी संख्या बनाने के लिए कहे तो आप याद रखेंगे कि उस सीरीज का जो सबसे बड़ा अंक है उसको आप लेंगे। तो सबसे बड़ा अंक इसमें क्या है, 7 है। उसके बाद क्या है, सबसे बड़ा अंक 8 है। 8 के बाद 7 है, 7 के बाद 4 है, और 4 से छोटी संख्या है 2, और 2 से छोटी संख्या है 0, यानी यही संख्या बनेगा। और छोटी संख्या का था तो आप क्या करते, जो सबसे छोटा अंक है उससे आप शुरू करते। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में है, देखिए प्रश्न संख्या 11 में है, 144 का 3/4, 96 का 2/3 से कितना बड़ा है। तो देखिए 144 का मतलब गुना 3/4 कितना बड़ा है, तो सीधे घटा देंगे किससे, 96 का 2/3 से घटा देंगे हम इसको। चलिए इसको हम काट देते हैं। 4 तिया 12, 2 बज गया 24, 4 6 24, ये हो गया कितना, 36 गुना 3, 3 6 18 का 8 हासिल 1 और 3 तिया 9 और 1 10, 108 हो गया। माइनस इसको भी काट देते हैं हम, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 32 दूनी 64, इसको घटा देंगे। 8 से 4 चला गया 4 बज गया, 10 से 6 चला गया
4 बज गया। चलिए 44 इसका आंसर निकल गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 12 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 में है 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा। गुणज, गुणज का मतलब क्या हो गया, उसका मल्टीपुल। तो चलिए 6 का मल्टीपुल हम लोग निकालते हैं। 6 का गुणज क्या हो जाएगा, 6 का मतलब पारा, तो प्रथम 5, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, ये प्रथम 5 गुणज हो गया है। तो इसको जोड़ देना है, जोड़ दीजिए। 12 और 6 18, 18 दूना 36, 36 और 24, देखिए 36 और 20 हो गया 56, 56 और 4 60, 60 और 30 कितना हो गया, 90 हो गया। चलिए ये 90 आंसर हो गया। संख्या 13 में है 3/4, 4/5 जोड़ 8/25, इसको जोड़ना है और जोड़ करके उसको दशमलव में उत्तर देना है। तो आप क्या करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का एक तरीका क्या है, ये देखिए सब छोटा छोटा एलसीएम आप ऐसे निकालेंगे तो बहुत समय आपका बर्बाद हो जाएगा। आपको समय बचाना है। आप क्या करेंगे, देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या है 25 है ना, 25 का पहाड़ा आप पढ़ के देखेंगे और इन संख्याओं से देखेंगे कि ये भाग लग रहा है कि नहीं। सबसे पहले 25 को ही देख लीजिए, 5 से भाग लग रहा है लेकिन 4 से नहीं लग रहा है। 25 दूना 50, देखिए 4 से और 5 से तो लग रहा है लेकिन 4 से नहीं लग रहा है। 25 या 75, 5 से लग रहा है, 4 से नहीं लग रहा है। तो 25 चौक 100, 100 देखिए 4 से भी भाग लग जाएगा और 5 से भी भाग लग, इसका मतलब इसका एलसीएम 100 हो जाएगा। चलिए 4 से यदि हम 100 को भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 25, 25 चौक 100, 25 या 75 प्लस 5 से भाग देंगे तो 20 हो जाएगा, 20 पंचे 100 होता है, 20 चौक 80 प्लस 25 चौक 100, 4 हो गया 8 चौक 32। चलिए इसको हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 2 और 5, ये 2 0 और 5, 5 2 7 हो गया, 8 3 11, 11 और 7 हो गया 18/100 हो गया। चलिए दशमलव हम कैसे बढ़ाएंगे, 1 पर 2 जीरो है, 1 पर 2 जीरो तो हम पहले भी बताया है कि देखिए किसी भी संख्या के अंतिम में दशमलव छुपा रहता है, यहाँ छुपा हुआ है, ये 2 जीरो आप काट दीजिए, ये दशमलव यहाँ से निकाल करके 1 2 यहाँ ला के डाल देंगे, तब क्या हो जाएगा 1.87। चलिए आंसर निकल गया। चलिए प्रश्न संख्या 14 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में क्या है, देखिए प्रश्न संख्या 14 में है यदि 3.65 गुना 0.5 बराबर 1.825 हो। देखिए ये गुना करके आपको दिया है। इस तरह का क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया है। पिछले साल वाला क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी मेरा यूट्यूब चैनल में दिया हुआ है, आप उसका मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक से उस वीडियो को देख लेंगे। सभी पूछे हुए प्रश्नों को हमने सॉल्व कर दिया है। देखिए 3.65 गुना 0.5 ये बराबर हो गया 1.825, ये गुना करके दिया हुआ है। आप क्या देखिए दशमलव का स्थान चेंज कर दिया है, 3.65 है, यहाँ दशमलव है, आप क्या किया 365 कर दिया, इसका मतलब यहाँ पर दशमलव है लास्ट में। अब इसको गुना करके आपको मान बैठाना है। तो देखिए दशमलव का गुना जब भी हम लोग करते हैं, पहले बच्चों को क्या बताते हैं कि भैया आप दशमलव पर ध्यान मत दो, पहले गुना कर दो। तो चलिए इस तरह से इसको हम लोग गुना कर देते हैं पहले। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1825, यही ना गुणनफल होगा। आप दशमलव बैठाना है। देखिए यहाँ 1 2 3, यहाँ 3 अंक दशमलव के दाहिनी ओर है, तो 1 2 3 के बाद हम लोग दशमलव बैठाए थे। यहाँ दशमलव के दाहिनी ओर एक ही अंक है, तो यहाँ मेरा दशमलव बैठ जाएगा, ये आंसर हो गया। चलिए आप अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 में है 17/25 को प्रतिशत में बदलें। देखिए किसी भी संख्या को यदि आपको प्रतिशत में बदलने के लिए बोले, किसी भी संख्या को, चाहे वो दशमलव में संख्या हो, जो भी संख्या हो, सीधे उसको 100 से आप गुना कर। तो 17/25 गुना 100 कितना हो जाएगा 25 100 और 17 चौक कितना हो गया 68। चलिए यही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न 16 में चलते हैं। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 1277 और 1368 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब देखिए एक ऐसी संख्या, सबसे बड़ी संख्या आपको खोजना है जो 1277 को इससे भाग लगाएंगे तो 3 शेष बचेगा, और 1368 को भी भाग लगाएंगे तो 3 शेष बचेगा। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए कोई संख्या है, वो संख्या अज्ञात संख्या है, वो हमको मालूम नहीं, वो संख्या यहाँ होगा। इससे हम अगर 1277 को भाग देंगे तो हमारे पास शेष बच जाएगा 3। फिर 1368 को भी उस संख्या से हम भाग दे देंगे 1368, तो भी यहाँ पर भाग दे करके शेष बच जाएगा कितना 3। तो वो संख्या आपको निकालना है। तो वो संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए 3 जो शेष बचता है, इसका मतलब 3 को यदि हम 1277 से पहले ही घटा दें तो ये संख्या उस संख्या से जो यहाँ अज्ञात संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक इसी तरह से 13 से 68 है ना, 1368 में 3 शेष बच रहा है, इस 3 को हम पहले ही हटा देंगे तो विभाजन करने पर यहाँ पर कोई शेष नहीं बचेगा। 3 को हम यहाँ से घटा देंगे
तो हम देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1277 माइनस 3 कर देंगे और 1368 माइनस 3 कर देंगे। दोनों से 3 हम हटा देंगे, चूँकि 3 शेष बच रहा है, उस शेष को हम पहले ही हटा दिए। चलिए अब क्या बचेगा यहाँ पर, 1274 बचेगा। 1274 3 घटा दिए और 1268 से 3 घटा देंगे तो 1368 से तो 1365 बचेगा। अब यदि हम उसी संख्या से ये दोनों को भाग देंगे तो हमारे पास शेष नहीं बचेगा, तो वो संख्या प्राप्त करना है। तो वो संख्या कैसे प्राप्त करेंगे, यानी ऐसी संख्या जो 1274 को भी भाग कर दे और 1365 को भी भाग कर दे, वो संख्या क्या हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा अपवर्तक इसका। तो सबसे बड़ा अपवर्तक, बड़ी से बड़ी संख्या जो ही कहे तो आप महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो महत्तम समापवर्तक आप निकालने जानते हैं, तो चलिए भाग विधि से हम महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। 1274 को, एक छोटी संख्या है, इससे भाग देते हैं हम कितना, 1365 को। चलिए भाग देते हैं, एक बार चलेगा, 1274 हो गया, घटा देते हैं यहाँ पर कितना बचेगा, 5 से 4 चला गया 1, 6 से 16 से 7 चला गया 9 और इधर नहीं बचा कुछ, 91 बच गया। 91 को फिर हम घेर देंगे और यहाँ हम उतार के लाएंगे कितना, 1274। चलिए एक बार हम चला देते हैं, 91 एक है 91। देखिए यहीं तक पहले आप लीजिए, 7 तक लीजिए, 4 को अभी आप छोड़ दीजिए। 91, 4 को एक बार उतार लेंगे हम फिर। अब 7 से 1 चला गया, बच गया 6 और 12 से 9 चला गया 3। अब इस 4 को उतार के फिर एक बार भाग देंगे हम, तो कितना बार चलेगा, सीधे देखिए 4 बार चलेगा। 4 एकम यहाँ घेर देते हैं, यहाँ आपको सुविधा होगी। 4 एकम 4 और 4 नमा 36। देखिए ये पूरी तरह से कट गया। इसका मतलब महत्तम समापवर्तक कितना हो गया, 91 हो गया। तो अभिष्ट संख्या हो गया, अभिष्ट संख्या 91, यानी 91 आपका ऑप्शन है। 91, 90 कर दिए, 91 आपका उत्तर निकल गया। इस तरह का प्रश्न जब भी पूछिए आप देखिएगा, बड़ी से बड़ी संख्या रहे मतलब महत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी HCF निकालना है, और जो शेष बचता है उसको पहले ही आप घटा देंगे, उसके बाद महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। 17 नंबर का प्रश्न है, 24 प्लस बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद है 6 माइनस फिर मझली ब्रैकेट 5, ये 5 है, 5 माइनस 2 फिर छोटी ब्रैकेट 4 माइनस 3, फिर इसको ब्रैकेट से घेर दिया गया। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए इसको जो हल करने का तरीका है, आप एकदम संक्षेप में तेज़ी से हल करेंगे। तो देखिए कैसे आप हल करेंगे, बता रहे हैं आपको। यहाँ भी आप हल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से गलती होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का हम काम करेंगे, तो 4 से 3 चला गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 गुना 2, यहाँ कुछ नहीं रहना, मतलब गुना है, 2 एकम ये 2 हो गया। जब ये 2 हो गया तो 5 से 2 घट गया, 3 बच गया। उसके बाद मझली ब्रैकेट काम किए, 3 बच गया। अच्छा यहाँ 3 बच गया तो 6 माइनस 3 हो जाएगा, 3 बच जाएगा। अब देखिए 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। देखिए 27 आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा प्रोसेस से बना लेते हैं। 24 प्लस 6 माइनस 5 माइनस 2 और 4 से 3 चला गया, 1 बच गया। चलिए ये ब्रैकेट नहीं देंगे, सीधे यहाँ गुना 1 कर देते हैं हम। जब संख्या ये सिंगल हो गया, अकेले हो गया, तब यहाँ से ब्रैकेट हट जाता है। चलिए माइनस 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। 24 प्लस ये ब्रैकेट दे दिए, 6 माइनस 5 से 2 चला गया तो कितना हो जाएगा, 3 बच जाएगा। अब चलिए 24 प्लस 6 से 3 चला गया, 3 बच जाएगा बराबर 27। देखिए ये आंसर निकल गया, ऑप्शन में आप यही देंगे। चलिए प्रश्न संख्या 18 में हम चलते हैं। देखिए प्रश्न 18 में है, कोई राशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में अपने से तिगुना हो जाएगा। आपको समय निकालना है, क्लियर बात है, कितने वर्षों में समय निकालना है। आपका दर दिया हुआ है, दर है 25%, कितने वर्षों में अपने से तिगुना हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न जब भी दिया हुआ रहे आप याद रखेंगे, मूलधन आपको पता नहीं है, मूलधन जब पता नहीं है तो आप मूलधन को 100 मान लेंगे। चलिए इसको थोड़ा प्रोसेस से बना देते हैं। आप तो जब एक बार प्रोसेस से आप देख लेंगे तो आप इसको बिना कलम उठाए बना लेंगे। माना मूलधन बराबर 100। अच्छा कहता है कि कितने वर्षों में अपने से तिगुना हो जाएगा, तो तिगुना का मतलब 100 से वो 300 होगा। 300 होने का मतलब कहाँ से वो 300 हुआ, इसका मतलब 200 उसमें ब्याज लग गया। तो जो ब्याज लगने के बाद जो राशि प्राप्त होता है उसको मिश्र धन कहा जाता है। मिश्र धन हो गया 300, यानी मूलधन हमने 100 माना और ब्याज लगने के बाद वो 300 हो गया, तो ब्याज हम निकाल देते हैं। ब्याज बराबर हो गया 300 माइनस 100 बराबर 200। चलिए सीधे अब हम समय का फॉर्मूला बढ़ा देंगे, समय बराबर ब्याज गुना 100, तो ब्याज हो गया 200।
200 गुना 100 बटे हो जाएगा मूलधन गुना मूलधन, फिर 100 हमने माना है, 100 गुना दर, दर है कितना 25। चलिए इसको काट देते हैं हम, इस 100 काट दिए, 25 8 200। चलिए इसका उत्तर 8 वर्ष हो गया, और कोई बात नहीं, 8 वर्ष। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 19 में चलते हैं। 19 में है एक कार 16% हानि पर 42,000 यानी 42,000 रुपये में बेची गई। देखिए इसमें 16% हानि हो गया, बेची गई कितना में 42,000 रुपये में। तो कार का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए जब 16% हानि हो गया और 42,000 रुपये में बेचा गया, इसका मतलब खरीदा था इससे अधिक दाम पर, इससे अधिक मूल्य में खरीदा था, तो क्रय मूल्य आपको 42,000 से आगे जानना होगा, जो भी वो संख्या मिले। तो आप उस संख्या को कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए आपको यक्स नहीं मानना है, उसमें आप लंबा चक्र में फंस जाएंगे। आप क्या करें, ये जो 16% है यहाँ से आप अपना दिमाग लगाएंगे कि 16% हानि होती है। 16% हानि का अर्थ हुआ कि 100 रुपया में 16 रुपया हानि। तो 100 से यदि आप 16 को घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा 84। यानी अगर वो वस्तु 100 में आप खरीदे थे तो आपने बेचा कितना में 84 रुपया में। 16% हानि का यही अर्थ हो गया, यानी 84 रुपये में आपने बेचा और ख़रीदा था आपने 100 रुपये में। इससे क्लियर हो गया। इसको एक एक नियम से आप निकाल लीजिए। आप चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। देखिए 84 रुपया विक्रय मूल्य है, यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 42,000 रुपया। तो आपको निकालना है क्रय मूल्य। तो आप क्या करेंगे, यहाँ एक एक नियम में जो विक्रय मूल्य है इसको पहले देंगे आप, चूँकि 84 रुपया विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना हमने माना है 100। 100 पर 84 निकला ना, ये परसेंटेज से हमने पकड़ा। चलिए एक में निकाल देते हैं, एक में हो जाएगा 100 बटे 84। और देखिए अब विक्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ है, इस संख्या को आप आखिरी में लेंगे, पहले इस पर ध्यान नहीं देंगे आप। चलिए यहाँ 42,000 लिख देते हैं। ये हो गया 100 गुना 42,000 बटे 84। चलिए इसको आप काट दीजिए, आंसर मिल जाएगा। कैसे काटिएगा, देखिए 42 दूनी 42 एकम 42, 1,000 हो गया। अब 42 दूनी 84। चलिए इसको भी हम काट दिए। अच्छा देखिए अभी 2 से इसको काट दीजिए, 2 50 दूनी 100, यानी 50 गुना 1,000। क्या बचा यहाँ पर 50 गुना 1,000 बराबर हो गया 50,000 रुपये। चलिए ये आंसर निकल गया। इसका मतलब आपने 50,000 में ख़रीदा था और 16% हानि पर 42,000 में बेच दिया। चलिए आखिरी प्रश्न, प्रश्न 20 में हम चलते हैं। राहुल एक परीक्षा में संजय से 15 अंक अधिक पाया, जबकि अनिल उसी परीक्षा में राहुल से 10 अंक अधिक पाया। यदि उनके प्राप्तांक 400 हो तो अनिल कितने अंक पाए? देखिए इस प्रश्न को कैसे आप हल करेंगे। यहाँ से देखिए राहुल एक परीक्षा में संजय से, तो यहाँ हम संजय लिख देते हैं, पहले संजय, यहाँ लिख देते हैं हम राहुल। राहुल संजय कितना पाया हमको पता नहीं है, लेकिन राहुल उससे 15 अंक अधिक पाया है, तो इसको हम यक्स मान लेते हैं। तो राहुल का प्राप्त अंक हो जाएगा यक्स प्लस 15। अब क्या कहता है अगला स्टेप में कि जो कि उसी परीक्षा में अनिल उसी परीक्षा में राहुल से 10 अंक लाया है अधिक, तो यहाँ हम अनिल लिख देते हैं। अनिल कितना लाया, राहुल से 10 अंक अधिक, यक्स प्लस 15। ये राहुल का अंक है, इससे 10 अंक और अधिक पाया है। ये हो गया कितना अनिल का, ये हो गया राहुल का, ये हो गया संजय का, यक्स मानने के आधार पर। प्रश्न में कहता है कि उनके अंकों का प्राप्त अंकों का योग 400 है, तो ये तीनों को जोड़ के हम बराबर 400 कर देंगे। x प्लस 15 और x प्लस 15 और 10 25, x प्लस 25 सीधे यहाँ कर देते हैं हम बराबर 400। चलिए इसको हल कर दीजिए। 1 2 3 यानी 3x प्लस 15 और 25 हो गया 40, 40 बराबर 400। 3x बराबर 400 माइनस 40, ये प्लस 40 है तो इस पर जगह माइनस 40 हो जाएगा। 3x बराबर हो गया कितना 360, और 3 से इसको काट देते हैं। यहाँ ऐसे भी हम काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 0, 120 हो गया। x बराबर 120, ये किसका अंक हो गया, ये संजय का अंक हो गया। हमें निकालना है कितना है, अनिल का निकालना है, तो हम अनिल का प्राप्तांक निकाल लेते हैं। अनिल का प्राप्तांक आप यही बैठा के निकाल देंगे। देखिए यहाँ x की जगह 120 लिखेंगे तो यहाँ जोड़ देंगे, मिल जाएगा। हम यहाँ बना देते हैं आपको x प्लस 15 प्लस 10, तो x का मान कितना है 120 प्लस 15 प्लस 10। चलिए इसको जोड़ देते हैं। 120 और 15 कितना हो गया 140,
35, 135 और 10 145। चलिए 145 अंक कितने लाया? अनिल ने लाया। यदि आपको राहुल को कहा था तो x + 15 है राहुल का, तो x की जगह आप 120 + 15 जोड़ देते तो हो जाता। संजय का मांगता तो सीधे 120 जो यहाँ पर निकला। तो चलिए, वीडियो यदि पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से मैं नवोदय विद्यालय के लिए संभावित प्रश्न को लाता रहूँगा, आपके लिए प्रैक्टिस सेट के रूप में काम करेगा।